नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है आप जिस धरती पर रहते हैं, आप जिस धरती पर चलते हैं, उसका आकार ऐसा नहीं था। वो कभी एक धधकता हुआ आग का गोला थी। वो सभी गैस के रूप में थी। इस सब को जानने के लिए हमें जाना होगा आज से अरबों साल पहले, सौर मंडल के जन्म के समय। आज से 4.6 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल ऐसा था ही नहीं। हमारा सौर मंडल एक धुएं के आकार के रूप में था, जो बहुत बड़ा बादल था, जिसे नेबुला कहा जाता था। इस नेबुला ने धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू किया और इसके केंद्र में एक तारे का निर्माण होना शुरू हो गया, जिसे सूर्य कहा जाता है। लेकिन सूर्य के निर्माण के साथ साथ इस नेबुला में और भी कुछ जन्म ले रहा था। छोटे छोटे पिंड एक दूसरे से मिल करके ग्रहों का निर्माण करने लगे, जिसमें से एक था हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के जन्म के शुरुआती समय में पृथ्वी एक आग का दहकता हुआ गोला हुआ करती थी। इसकी सतह पे ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते थे। यहाँ का तापमान इतना ज्यादा था कि यहाँ पर कोई भी ठोस चीज ठोस नहीं रह सकती थी, बिल्कुल लावा के रूप में बदल जाया करती थी। धीरे धीरे ये लावा ठंडा हुआ और चट्टानों का निर्माण होने लगा। लेकिन पृथ्वी की इस कहानी के निर्माण में नया मोड़ तब आता है जब एक विशालकाय पिंड पृथ्वी से टकरा जाता है, जिसे थिया कहा जाता था। कहते हैं इस टकराव का इतना जोरदार असर हुआ कि पृथ्वी से के कुछ टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए और उसमें से एक टुकड़ा था जिसे आज हम चंद्रमा कहते हैं। इस चंद्रमा के बनने से पृथ्वी में कई सारे बदलाव हुए। इस चंद्रमा ने पृथ्वी पर समुद्रों को नियंत्रित किया और ज्वार भाटाओं को नियंत्रित किया। चंद्रमा के कारण ही पृथ्वी की धुरी स्थित हुई, जिसकी वजह से इस पृथ्वी पर मौसम का निर्माण हुआ। लेकिन पृथ्वी तब भी जीवन के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसके लिए कुछ और घटनाएं जरूरी थी। ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाली गैसों ने धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल का निर्माण किया। इस वायुमंडल में जलवाष्प थी, जो धीरे धीरे घनीभूत होकर बारिश के रूप में गिरने लगी और तब पृथ्वी पर पानी का आगमन हुआ। यह पानी ही था जिसने पृथ्वी की सतह को ठंडा किया और महासागरों का निर्माण किया। लगभग 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी के महासागरों में सरल जीवाणुओं का जन्म हुआ। यह सूक्ष्म जीव जीवन के पहले रूप थे और इन्होंने पृथ्वी के धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर बदलाव शुरू किए। उन्होंने वातावरण में ऑक्सीजन को छोड़ना शुरू किया, जिससे पृथ्वी पर जीवन के अन्य रूपों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ। यह एक धीमी लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, जिसने पृथ्वी को जीवन से भरपूर बना दिया। जैसे जैसे समय बीता, इन सूक्ष्म जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ और इस तरह पृथ्वी पर जीवन की विविधता का जन्म हुआ। लेकिन पृथ्वी की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इसके बाद शुरू हुई महाद्वीपों की यात्रा। पृथ्वी की सतह लगातार बदल रही थी। समय के साथ महाद्वीप आपस में टकराते रहे और फिर अलग होते गए। इन बदलावों ने पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में जलवायु, पर्यावरण और जीवन के विकास को प्रभावित किया। इन विशाल बदलावों के बीच डायनासोर जैसे विशाल जीवों का उदय हुआ और फिर उनका अंत हुआ। लाखों साल बाद मनुष्य ने इस धरती पर कदम रखा और आज हम जिस आधुनिक सभ्यता का हिस्सा हैं, वह इस ग्रह की लाखों वर्षों की कहानी का एक हिस्सा है। आज की पृथ्वी अरबों सालों की इस अद्भुत यात्रा का परिणाम है। यह ग्रह लाखों प्रजातियों का घर है और हम मनुष्य इस पूरी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन इस ग्रह की रक्षा करना अब हमारी जिम्मेदारी है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय नुकसान, प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग पृथ्वी के लिए नुकसानदायक होता जा रहा है, जो मनुष्य के लिए खतरा बनता जा रहा है। अब समय आ गया है कि इस धरती का ख्याल रखा जाए। हमने इस पृथ्वी से बहुत कुछ पाया है। अब हमारा समय है हम पृथ्वी का ख्याल रखें और इसके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य करें। तो ये थी हमारी अद्भुत पृथ्वी की कहानी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।